और उसको सर्दी हो या गर्मी या फिर बारिश हो या सूखा, कैसा भी माहौल हो, लेकिन न्यूज़पेपर बांटने का काम पिछले 4 साल से रोहित करता था। अभी तक रोहित इस काम को करने में काफी एक्सपर्ट हो गया था और यही वजह थी। और अब रोहित इस काम को लगातार बढ़ाना चाहता था। उसे पास के गांव में कुछ और काम मिल गया तो उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब जिस गांव में उसे डिलीवरी करनी है उसकी असलियत कुछ अजीब दास्तां को बयां करती है। थोड़े बहुत पैसों के लालच में आकर उसने इस काम को करने के लिए हाँ कर दी और उसके बाद शुरू हुआ खौफ और दहशत का सफर, जिसे भूल पाना रोहित के बस में भी नहीं होगा। हर सुबह 4 बजे उठना और उसके बाद अपने काम के लिए निकलना और अब रोहित का रूटीन बन गया था। लेकिन एक दिन 4 बजे उठकर वो अपने साइकिल को उठाते हुए घर से निकला तो उसे आज काफी देरी हो गई थी। उसके हाथ में बंदी घड़ी बता रही थी कि उसे आज गांव में पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी। इन दिनों रोहित खुद का काम इन अखबार से ही करता था। रोहित को उस गांव के अंदर जहाँ न्यूज़पेपर डालना था वहाँ पर एक ऐसी जगह भी थी जहाँ कोई भी नहीं रहता था। फिर भी उस जगह पर न्यूज़पेपर का मंगवाना एक ताज्जुब की बात थी। लेकिन रोहित ने सोचा कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है तो फिर वो इन चीजों पर ध्यान देकर भी क्या उखाड़ लेगा। जहाँ पर आज रोहित को ऐसा लग रहा था कि वो लेट हो गया है तो उसे बाद में पता चला कि वो तो 3 बजे ही निकल गया था, क्योंकि उसके हाथ की घड़ी पानी अंदर जाने की वजह से खराब हो गई थी। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि आज थोड़ा जल्दी काम निपटा देता हूँ और फिर जल्दी घर पर चला जाऊंगा। पहले तो उसने न्यूज़पेपर डालने का काम उस जगह पर किया जहाँ वो पहले किया करता था और बाद में बारी आई उस जगह की जिसमें उसने 2 दिन पहले ही शुरुआत की थी। इन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। साइकिल चलाते वक्त भी रोहित के बदन में कपकपाहट होने लगती। ठंड के मारे उसका पूरा बदन थर-थर कांपने ही लगता। लेकिन ठंड होने के बावजूद भी उसे अपने काम के प्रति इतना ज्यादा लगाव था कि वो सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच ही अपने घर से निकल जाता। अब वो उस गांव के करीब पहुंच गया, एक ऐसा गांव जिसके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा था। गांव का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ कुछ ऐसा देख सके कि वहाँ की खामोशी टूट जाए। लेकिन गांव पूरा खामोश था। खासकर उस गांव के अंदर ग्राउंड में कुछ बच्चे तो नजर आते थे, लेकिन आज उनका भी कोई नामो निशानी नहीं था। रोहित सबसे पहले एक स्कूल के पास गया। उसने उस स्कूल के पास मौजूद एक कमरे के पास न्यूज़पेपर फेंक दिया। जैसे उसने उस न्यूज़पेपर को फेंका तो पता नहीं कैसे वो न्यूज़पेपर अपने आप ही धीरे धीरे उस कमरे के अंदर खिसकने लगा। रोहित के साथ ये आज पहली बार नहीं हो रहा था। उसने पहले भी उस कमरे से ऐसी हरकतों को जन्म देते देखा था तो उसे इस बात का ज्यादा कुछ ताज्जुब नहीं हुआ। लेकिन आज रोहित के मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर इस कमरे के अंदर कौन रहता है और रोहित यही सब देखने के लिए उस कमरे के दरवाजे के बीच बने एक दरार से देखने लगा। दरवाजे के अंदर एक छोटी सी महीन परत बनी हुई थी। वो उसके अंदर से ये सब देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे पीछे से बहुत ही जोरदार धक्का लगा और पीछे से जोरदार धक्का लगने की वजह से वो वहीं पर मौजूद उस दरवाजे से टकरा गया। गाली गलौज करते हुए जब वो पीछे पलटा तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज की इस छोटी सी घटना ने रोहित के अंदर थोड़ा सा भय बना दिया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि उसे किसी इंसान ने धक्का नहीं मारा होगा। उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद किसी कमीने आदमी ने ऐसी करतूत की है और वो उससे बदला जरूर लेकर रहेगा। उसके बाद इन चीजों को दिमाग से एक साइड रखते हुए वो वहां से निकल गया। रोहित के दिमाग में यही बात चल रही थी कि उसे धक्का किसने मारा होगा। वो जगह तो एकदम वीरान है और दूर दूर तक वहां पर कोई रहता ही नहीं है। फिर ऐसे अपने आप धक्का तो नहीं लग सकता। लेकिन फिर एक बात जो रोहित के दिमाग में बस गई वो ये थी कि जब उसने उस दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश की तब जाकर उसे ये जोरदार धक्का लगा था और इस जोरदार धक्के से वो उस दरवाजे से आगे हो गया था। यानी कि उस दरवाजे के अंदर कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। रोहित का मन बेताब होने लगा इस विषय में जानने के लिए, क्योंकि उस कमरे के अंदर ऐसा क्या है जिसके बाद वहाँ का पूरा माहौल एकदम से बिगड़ जाता है। रोहित के मन में अजीब सवाल थे। न्यूज़पेपर की डिलीवरी करना भले उसका काम था, लेकिन अब उसके दिमाग में इन सब बातों ने बवंडर खड़ा कर दिया कि आखिर उस कमरे में क्या है और वो इस चीज को जानने की पूरी कोशिश करने वाला था।
और फिर अगली रात से उसने अपने दिमाग में यही ख्याल बनाया कि कल किसी भी तरह वो उस कमरे को खोल कर देख लेगा कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या चलता है जिसकी वजह से उस कमरे के अंदर अपना हाथ और पैर रखना मना है। दरअसल पहले वहाँ एक चिट्ठी मिली थी जिसमें बताया गया था कि इस कमरे के अंदर तुम अपना बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं डाल सकते। लेकिन रोहित अब एक उल्टे काम को अंजाम देने के लिए तत्पर था। शायद वो जानना चाहता था कि आखिर इस कमरे में क्या है। रोहित के अंदर पूरी रात यही सस्पेंस बना रहा। सुबह हुई तो एक बार फिर रोहित तैयार होकर अपनी साइकिल निकालते हुए वापस से न्यूज़पेपर बांटने के लिए चल पड़ा। आज बारिश का मौसम था। रात में काफी बारिश हुई थी जिस वजह से सड़क पर लदालद पानी भरा हुआ था। इसके अंदर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पूरा रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ था और ऊपर से डर भी सता रहा था कि कहीं दोबारा बारिश अपना कहर बरपाना शुरू न कर दे तो बारिश के अंदर पूरी तरीके से अखबार भी भीग जाएंगे और उसकी की गई मेहनत का सत्यानाश हो जाएगा। किसी तरह पॉलीथीन का सहारा लेकर रोहित ने अपने सारे अखबार संभाले और उसके बाद उन्हें लेकर धीरे धीरे गाँव में उन अखबारों को बांटने लगा। अब एक आखिरी काम था और वो था उस स्थान पर जाना जहाँ वो उस कमरे को खोलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात के तकरीबन 3:45 हो रहे थे जब वो उस कमरे के पास पहुंचा था तो उसने देखा कि उस कमरे के बाहर फूलों का एक टंगा हार था। ये पहली बार था जब उसने उस हार को देखा था। रोहित उस हार को पकड़कर उसे तोड़ने लगा। पता नहीं क्यों लेकिन रोहित का माथा खिसक गया था और वो उन हरकतों को भी जन्म दे रहा था जो उस समय करनी नहीं चाहिए थी। और इतने में उस घर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा तेज आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन एक रोहित था जो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। इस बार उसने उस दरवाजे पर हमला कर दिया जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और दरवाजा झट से खुल गया। दरवाजे के खुलते ही रोहित तेजी से अंदर गिरा और उसके बाद उसके अखबारों के झुंड में से एक अखबार हवा में उड़ने लगा। उस न्यूज़पेपर को हवा में उड़ता देख कहीं ना कहीं रोहित समझ चुका था कि यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। पहले तो रोहित ने सोचा कि शायद कोई हवा का झोंका है, लेकिन फिर उस घर का दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया और साथ ही अंदर मौजूद लॉक भी लग गया। जैसे दरवाजा इतने जोर से बंद हुआ तो उसके साथ ही सब कुछ मानो एकदम से ठहर गया। उस घर के अंदर मोटी सी धूल का जमावड़ा लगा था। मिट्टी की एक परत पूरे घर के आंगन में बिछी हुई थी। यहाँ तक कि रोहित का पूरा सर भी धूल से मगन हो गया था। इतने में किसी ने रोहित के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ते उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे। रोहित का पूरा बदन बर्फ की तरह जमने लगा। तभी उसके सामने किसी के कदमों की आवाज आई और उस घर के अंदर टूटी फूटी लाइट एकदम से फ्लिप करने लगी। एक लाइट के नीचे जो इंसान खड़ा था उसे देखकर रोहित को ऐसा ही लगा मानो ये तो कोई नॉर्मल इंसान है, लेकिन जैसे वो सभी लाइट एकदम से ऑफ हो गई तो दूसरे ही पल जब रोहित एक छोटे से कमरे के अंदर भागा तो उसने देखा कि उस कमरे के अंदर उस आदमी की एक तस्वीर टंगी हुई थी और उसके ऊपर एक हार भी चढ़ा हुआ था। और उस फोटो के अंदर वो आदमी काफी ढंग के साथ चश्मा पहने न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये फोटो नए जमाने में खींची गई तस्वीर है। रोहित को अब विश्वास हो गया था कि अभी अभी जिसने उसके साथ मुलाकात की थी वो एक मृत लाश थी और अब वो एक रूह के रूप में बदल चुकी है जो उसे डरा रही है। रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी उस मकान के ऊपर लगी मोटी दीवार फटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये मकान अब उसके ऊपर गिरने वाला है। अब रोहित का पूरा बदन कांपने लगा और इंसान को जब अपनी मौत अपने समक्ष दिखती है तो उसका भयभीत होना लाजमी सा है। उस टूटे फूटे मकान के अंदर से जमीन भी डगमगाने लगी और तभी रोहित का एक पैर किसी चीज में फंस गया। जब उसने नीचे देखा तो वो एक हाथ था जो जमीन में गड़ा हुआ था। पहले से रोहित बुरी तरह सहमा हुआ था, फिर उस हाथ ने रोहित को घसीटना शुरू कर दिया और उस जोरदार धूल की वजह से रोहित पूरा धूल से भर गया। उसका पूरा बदन धूल से सना हुआ था। बेकसूर रोहित आज अपनी जिंदगी की एक छोटी सी गलती के कारण मौत के सामने खड़ा था। फिर रोहित को वो हाथ उसे एक छोटे से कमरे में लेकर गया जिसके अंदर टीवी चल रही थी और वहीं पर मौजूद एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जो एक चश्मा लगाकर बहुत ही ध्यान के साथ किताब पढ़ रहा था। रोहित उस कमरे के सन्नाटे से अब घबराया हुआ था। इस बार रोहित ने हाथ जोड़ लिए और अपनी जान की भीख मांगते बोला, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद इस गाँव में अपने पैर भी नहीं रखूंगा। फिर से वो किताब पढ़ने वाला आदमी धीरे धीरे पीछे पलटा तो घर की सारी लाइटें
एकदम से ऑन हो गई। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा और अब इस घर को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो घर बड़ा आलीशान है और घर को बनाने में काफी खर्चा हुआ है। तभी उस आदमी का सड़ा हुआ चेहरा जिसे देखकर रोहित इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गया कि वास्तव में इस दुनिया में भूत भी रहते हैं। रोहित अपनी नजरों को नीचे झुकाकर उसके सामने बैठा था। तभी एक जोरदार हंसी जिसने उस पूरे घर को हिलाकर रख दिया। फिर उस आदमी ने एक हल्की सी आवाज में कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो भाग जाओ यहाँ से। तब तक शायद सूर्य की कुछ किरण उस घर में प्रवेश कर चुकी थी और यही वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से रोहित अपनी जान बचाने की उम्मीद को छोड़ने के बाद भी अपनी जिंदगी बचा बैठा। रोहित ने कभी सोचा तक नहीं था कि वो आज जिंदा बच जाएगा। रोहित फटाक से भागा और दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी उसे सुकून मिला और उसके बाद वो भागता हुआ सीधा अपने गांव पहुंचा। लेकिन आज उसने जो नजारा देखा था उसके बाद उसने न्यूज़पेपर वाला काम ही त्याग दिया। फिर उसने उस पुराने मकान के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो घर सच में हॉन्टेड है और उसके अंदर आत्माएं रहती है। सुना है वहाँ काफी सालों पहले एक आदमी रहता था जिसे न्यूज़पेपर पढ़ने का काफी शौक था और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ही उस घर में रहती है। आखिर असलियत क्या है और झूठ क्या, ये तो